बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बच्चों के पेट के कीड़े ख़त्म करने के लिए चंद रेमेडीज़ और कुछ टिप्स शेयर करूंगी, जिसके इस्तेमाल से बग़ैर अद्वियात के ही पेट के कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। तो बस जिन बच्चों की राल बहती है रात में सोते सोते, तो ज़रूर उनके पेट में कीड़े होते हैं, तो जिसकी वजह से उनकी राल बहती है। तो कुछ बच्चों के पेट में भी बहुत ज़्यादा दर्द होती है, तो ये भी ज़्यादा कीड़े अगर हो जाएं तो उसकी वजह से भी नींद डिस्टर्ब होती है, पेट में दर्द हो जाती है। तो ज़्यादातर बस जब बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, तो खेलते खेलते जब मिट्टी जो है मुंह को लगा लेते हैं, तो उससे भी पेट में कीड़े आ जाते हैं। तो ना सिर्फ इस तरह से, बल्कि बच्चे जब बाज़ार वाली चीज़ें खाते हैं, केमिकल वाली या जंक फूड वगैरह खाते हैं, तो उससे भी पेट के कीड़े हो जाते हैं। तो ना सिर्फ बच्चों को, बस ये पेट के कीड़े बड़ों को भी हो जाते हैं। तो किस तरह हम डिटॉक्स करेंगे, इन कीड़ों को किस तरह हम मारेंगे, किस तरह बगैर अद्वियात के घर में रहते हुए किल करेंगे। तो आज की वीडियो बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि जब ये पेट के कीड़े हो जाते हैं तो बस ना सिर्फ बच्चे बड़े सभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। ज़्यादातर पेट में शदीद दर्द रहता है, या फिर भूख की कमी का शिकार हो जाते हैं, भूख नहीं लगती फिर उनको। तो ये ख़तरनाक हो सकते हैं। तो किस तरह छुटकारा पा सकते हैं, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास हो सकती है। तो अगर आप भी छुटकारा चाहते हैं पेट के कीड़ों से, तो बस मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर बस अपनी आज की इस छोटी सी जो रेमेडीज़ हैं, छोटे छोटे टिप्स हैं, उनको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले बस ये मैंने कलवंजी ले लिया, जो कि करीबन हर किचन में होती है। अगर किचन में अवेलेबल ना भी हो तो बहुत ज़्यादा सस्ते दामों में बाज़ार से मिल जाती है। ये इतनी सी कलवंजी मैंने 30 रुपये की मंगाई है, और इसके साथ हम 15 दिन की जो रेमेडी है वो तैयार कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं, सबसे पहले इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं। इसके अंदर कोई जो होते हैं मिट्टी के दाने या ज़रात, या फिर जिस तरह दाल चुनते हैं और एक्स्ट्रा चीज़ें हम निकाल लेते हैं, उस तरह से साफ़ कर लेंगे। और ये इतनी सी जो है, इसके साथ हम आज की रेमेडी बनाएंगे। और दूसरा ये कमीला पाउडर रखा हुआ है, जिसके साथ अक्सर हम जुएं मारने के लिए भी इसका तेल मैंने पिछली दफ़ा अपनी रेमेडी में बनाया था, और मैंने आपको बताया था कि इसके साथ हम पेट के कीड़े भी ख़त्म कर सकते हैं। तो ये बस कमीला पाउडर इतना सा पंसारी से 30 रुपये का मैंने ये लिया है। 30 का या 50 का भी आप ले लें। तो बस इतना सा हमने एक दिन में यूज़ करना होता है। तो उस हिसाब से ये 10 रुपये की रेमेडी हमारी तैयार होगी, जिसके साथ पेट के कीड़ों को हम ख़त्म कर सकते हैं। देखने में बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे वो जो ईंटें होती हैं उनको पीस के रखा होता है। तो बिल्कुल इसकी शक्ल इस तरह की होती है। इसका कोई टेस्ट नहीं होता, ना फीका ना मीठा, सिर्फ ये ऐसे होता है जैसे थोड़ी सी कीड़क आती है चावलों वगैरह में या किसी चीज़ में, तो उस तरह का इसका टेस्ट लगता है। खाने में आसानी के साथ खा सकते हैं। तो ये साथ में थोड़ा सा 1 टेबलस्पून दही है। तो इसी के साथ बस आज हम अपनी ये छोटी छोटी रेमेडीज़ तैयार करेंगे। और ये इतनी बेज़रर है कि बच्चे बड़े आसानी के साथ सब ले सकते हैं इसको। तो सबसे पहले बस ये 1 टेबलस्पून भर के मैंने कलवंजी का अपने फ्राइंग पैन के अंदर डाल लिया है। और अब इसके अंदर दो कप भर के हम पानी के ऐड करेंगे। और 2 कप पानी डालने के बाद बस इसको हम चूल्हे के ऊपर चढ़ा देंगे, और इसको हम इतना पकाएंगे कि इसका जो पानी है वो पक पक के 1 कप रह जाए। यहाँ तक हमें इसको बॉईल करना है। और चूल्हे के ऊपर रख के चूल्हे की फ्लेम को मैंने तेज़ कर दिया था, और अब आप देख रहे हैं कि इसको बॉयल आ रहे हैं। तो अच्छी तरह हिला लेंगे। इतना ज़्यादा इसको हमने पकाना है 10-12 मिनट के लिए, कि जो 2 कप पानी था 1 कप रह जाए, और इसका अच्छी तरह से जो एक्सट्रैक्ट है, इसका असर है कलवंजी का, वो इसके अंदर निकल आए। कलवंजी के बारे में तो सभी जानते हैं कि हदीस में आया है कि इसमें मौत के अलावा हर चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। तो बस इससे पेट के कीड़े बच्चों बड़ों सभी के बहुत आसानी के साथ मर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अच्छा सा ये पानी खुश्क हो गया, करीबन 1 कप रह गया। तो अब इसको मैं नीचे उतार रही हूँ। और नीचे उतारने के बाद इस तरह के एक प्याले के अंदर इसलिए डाल रही हूँ ताकि आप इसका कलर भी देख सकें कि कितना इसका कलर चेंज हो जाता है बिल्कुल। और जिस तरह चाय की पत्ती का कहवा होता है, इसी तरह का इसका कलर आया है। और ये करीबन 1 कप पानी इसका तैयार हो गया है। तो इस 1 कप पानी को बस हमने 2 दिन यूज़ करना है। और ये आप देख रहे हैं कि कितना इसका ज़बरदस्त सा कलर आया, और इसको खूब ठंडा करके आपने यूज़ करना है जब भी यूज़ करना है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पूरा 1 कप तैयार हुआ है। 1 कप में से हमने आधा एक टाइम यूज़ करना है, और आधा हम एक टाइम यूज़ करेंगे।
ये पूरा कप है और इसको मैं आधा इसके अंदर डाल के आपको दिखाती हूँ कि कितना हम यूज़ करेंगे। तो इसको यूज़ किस तरह से करना है कि अगर आप बड़े ले रहे हैं तो ये आधा कप लें, और अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो फिर आप 1-2 चम्मच से भी शुरू कर सकते हैं। और इसको रात को सोते वक्त आपने यूज़ करना है, और पूरा हफ्ता भर जब आप इसको यूज़ करेंगे तो वो उसके बाद आप 3-3 महीने बाद इसको रिपीट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ज़रूर पेट के कीड़े मर जाएंगे इससे। तो सेकंड रेमेडी व्यूअर्स, ये जो कमीला पाउडर अभी मैंने आपको दिखाया था, इसकी इतनी सी मिकदार हमने लेनी है, इतनी सी क्वांटिटी छोटों के लिए, और ये जो थोड़ा सा टीस्पून भर के है वो बड़ों के लिए। आपने एक दफ़ा की डोज में इसको यूज़ करना है। तो बहुत बेज़रर है, इससे ना सिर्फ बस पेट के कीड़े ख़त्म होते हैं बल्कि बलगम और खांसी, अगर छाती जकड़ी हुई है तो वो भी सही हो जाती है। और 1 टेबल स्पून ही मैंने दही लिया था, उसके अंदर इसको मिक्स करना है। इसको दही में मिक्स किए बगैर बिल्कुल आप यूज़ नहीं कर सकते। ये एक किस्म का बिल्कुल लो डोज का कीड़े मारने वाला जहर होता है। इससे हम बहुत सारी रेमेडीज़ में भी यूज़ करते हैं, लेकिन खाने में बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। लेकिन अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो कम से कम 3-4 साल के बच्चे से आपने शुरू करना है, इससे छोटे बच्चों को आपने बिल्कुल नहीं देना। तो इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद बस इसको आपने रात को सोते वक्त ही इसको भी लेना है, और इसको भी करीबन आप 6-7 दिन लगातार रात को सोते टाइम लेंगे। उसके बाद आपने कुछ भी खाना पीना नहीं है। तो बस मुझे उम्मीद है कि इसके साथ आपके बच्चों के, बड़ों के पेट के कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। और जिन बच्चों के मुंह से राल बहती है उनको भी अगर आप थोड़ी सी क्वांटिटी में भी देंगे तो बस आप खुद हैरान रह जाएंगे कि अगर खांसी या बलगम की वजह से बच्चे सो नहीं रहे तो उसमें भी एकदम से मैजिकल तरीके की तरह से अफाका हो जाता है। तो ये जो कलवंजी के पानी वाला टोटका है, ये जुबैदा आपा का टोटका है, ये मैंने उनसे सीखा था और अपने तमाम बच्चों के ऊपर मैंने इसको ट्राई भी किया। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आप दोनों इन रेमेडीज़ को अगर आप ट्राई करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि बाज़ार वाली जो हम अद्वियात यूज़ करते हैं उससे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं ये दोनों रेमेडीज़, क्योंकि खुद आजमूदा है मेरी। मैंने हमेशा अपने बच्चों को इसी के साथ ट्राई की है और बहुत ज़्यादा मुफीद पाया है। उम्मीद है कि ये दोनों बेज़रर सी रेमेडीज़ आपको बहुत अच्छी लगेंगी। आपने इनको बस ज़रूर ट्राई करना है और फिर उसका फीडबैक ज़रूर देना है। और इसके साथ साथ और भी चंद चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी जिसके साथ बेज़रर तरीके से आप बच्चों के पेट के कीड़ों को ख़त्म कर सकते हैं। तो उसके लिए वो सबसे पहले ये पुदीने की पत्तियां मैंने ये उसकी आपको पिक दिखा रही हूँ कि इस तरह की, जो कि हम अपने खानों में रोज़ाना डेली यूज़ कर रहे होते हैं। तो किस तरह इसके साथ हम बच्चों के पेट के कीड़े ख़त्म कर सकते हैं कि जिस तरह हमने कलवंजी का पानी तैयार किया है तो इसी तरह चंद पत्तों का आपने पानी तैयार करना है। तो बिल्कुल छोटे बच्चों को भी अगर देंगे तो बस इससे ना सिर्फ पेट के कीड़े मर जाते हैं बल्कि बच्चों की भूख भी ठीक हो जाती है, मैदे के लिए बड़ा हाजमे को अच्छा करता है और साथ में खून की भी अच्छी सी सफाई करता है। तो ये पुदीना बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप इसका पानी नहीं बनाना चाहते तो आप इसको अपनी सलाद के अंदर छोटा छोटा काट के भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी जो है काफ़ी अफाका होता है। तो सेकंड नंबर पे बस आपके साथ शेयर करूंगी कि अनार, जो कि आजकल मौसम है, हम लोग खाते हैं बड़े शौक के साथ और अमूमन इसके छिलके जो हम फेंक देते हैं। तो बस अगर आप इनके छिलकों को सुखा लेंगे और सुखाने के बाद इसका पाउडर बना लेंगे तो उस पाउडर को अगर आप सुबह शाम 1-1 टीस्पून बच्चों को खिलाएंगे तो इससे भी पेट के तमाम अमराज में बहुत ज़्यादा शिफा मिलती है। बहुत ज़्यादा आजमूदा टोटका है और पेट के कीड़े तो ऐसे मिनटों में ख़त्म हो जाते हैं। तो थर्ड नंबर पे बस ये जो फ्रूट वगैरह हम खाते हैं बाजार से लेके आते हैं तो उनको अच्छी तरह से धो के अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी पेट के कीड़ों से बचा जा सकता है। और साथ में फ्रेश सब्जियां आप यूज़ करें, फ्रेश फ्रूट यूज़ करें और हो सके तो फ्रिज के ठंडे पानी से थोड़ा अवॉइड करें, तो इससे भी पेट के कीड़े नहीं होते। और साथ में बस अगर आप मिट्टी के बर्तन में खाना खाएंगे तो बड़ों को, बच्चों को भी जो है पेट के कीड़ों से काफ़ी हद तक जो है निजात मिल सकती है। इसमें बहुत शिफा होती है मिट्टी के बर्तन में अगर हम खाना खाते हैं। तो ये छोटे छोटे टिप हैं जिनके साथ हम बच सकते हैं पेट के कीड़ों के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलाते हैं, बाहर से हमें नज़र नहीं आता लेकिन ये हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह होते हैं। तो साथ में बस ये जो अलसी के बीज हैं इसके साथ भी आप इनका इस्तेमाल करके भी इन कीड़ों से निजात पा सकते हैं। तो छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगेंगी। तो इस वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला इसी तरह की इफ़ेक्टिव और आसान सी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।